Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon. Today we study Geography of Class 6, book name Earth, Our Habitat. Students, इस बुक में 12 चैप्टर्स हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 1 की पर बात की थी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, द ग्लोब, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। और एक ग्लोब, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो इमेज है जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब जो है एक हमारी जो अर्थ है उसका एक स्पेसिमेन है। मीन्स हमारी अर्थ का एक डुप्लीकेट है या नमूना है जो बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह दिखता है। इस ग्लोब को बिल्कुल इस तरीके से बनाया जाता है कि जो कि बिल्कुल एक शेप है हमारी अर्थ का। आइए अभी हम इस बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 पे हमने बात की थी, जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है वो स्पेयर नहीं है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटर्ड है अपने जो नॉर्थ है एंड साउथ पोल पे है, और बीच में है ब्लच। मीन्स जो हमारी अर्थ है कोनों से चपटी है, और जो बीच में है थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है या बीच में फूली हुई है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। जो अर्थ हमारी कोनों में चपटी है और बीच में फूली हुई है। तो ये जो हमारे जो अर्थ है, ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, जो अर्थ का बिल्कुल एक मॉडल है, एक मिनिएचर है यानी कि मीन्स स्मॉल फॉर्म है। ग्लोब में बी वेरिंग इन साइज एंड टाइप्स। ग्लोब जो है आपके साइज में एंड शेप में या टाइप्स में कहें, आपकी बहुत वैराइटीज़ हो सकते हैं। ग्लोब का कोई पर्टिकुलर टाइप यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि ग्लोब इतना होगा, इतना बड़ा होगा, इस साइज़ का होगा, इस अकॉर्डिंग होगा। ग्लोब के साइज़ आप बड़ा ग्लोब भी आपने काफ़ी बड़े बड़े ग्लोब्स भी देखे होंगे। बड़े बड़े ग्लोब्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चीज़ों को क्लियरली स्पेसिफाई या डिफ़ाइन किया जा सके और एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके। ग्लोब्स इस तरीके के भी होते हैं कि जिन्हें आप बलून की तरह फुला करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। वैसे जितने भी अभी तक आपने ग्लोब देखे होंगे, ऑल आर द पोर्टेबल्स। आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बस कुछ ग्लोब्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप उन्हें अपनी पॉकेट में रख के भी इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब होता है हमारी अर्थ का एग्जैक्ट साइज, प्लेस, लोकेशन, अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उनका करेक्ट लोकेशन बताता है, पॉइंट बताता है कि वो कहाँ पर है, क्या है, और किसी भी चीज़ को कैसे लोकेट करें, ये हमें ग्लोब से इजीली पता चल जाता है। ये जो ग्लोब है, इस पे आप देख रहे होंगे एक निडल है। ग्लोब पे एक निडल है जो आपको साउथ एंड नॉर्थ पोल पे दिख रही होगी। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आपको एक निडल दिख रही होगी, जिस पे कि हमारी अर्थ जो है फिक्स्ड है। और इसी निडल, ये जो बिल्कुल ये इस तरीके से निडल है, इस निडल पे हमारा जो ग्लोब है वो फिक्स होता है, और जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करती है। ये ग्लोब भी बिल्कुल उसी तरीके से रोटेट करता है जिस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है। और जो ग्लोब्स हैं, इसमें आपको कुछ इमेजनरी लाइंस दिख रही होंगी। अगर आप ग्लोब में नहीं विजिबल कर पा रहे हैं तो ये इमेज है, इसमें आपको कुछ 2 तरीके की इमेजनरी लाइंस दिख रही होंगी। उन लाइंस को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये जो इमेजनरी लाइन है, ये जो इमेजनरी लाइंस हैं आप देख पा रहे होंगे, 2 प्रकार के इमेजनरी लाइंस है। एक जो ओरिजिनल लाइन जो है आपको हॉरिजेंटली दिख रही होंगी, और कुछ इमेजनरी लाइंस आपको वर्टिकली दिख रही होंगी। ये 2 तरीके की लाइंस जो हैं आपको दिख रही होंगी इन पिक्चर्स में। इन्हें ही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। अनदर एक इमेजनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, जिसे कि इक्वेटर बोलते हैं। जो एक इमेज है आप अर्थ का मिनिएचर देख रहे होंगे। एक जो लाइन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर बोलते हैं। जो ऊपर का हिस्सा आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, और जो नीचे का हिस्सा है आपका
साउथ पोल हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ पोल हो जाता है। ऊपर का हिस्सा आपका नॉर्थ पोल है, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल है। ये आपका साउथ पोल है और ये वाला ऊपर का वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो आपका नॉर्थ पोल है। सो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, नॉर्थ पोल जो आपके ग्लोब के ऊपर के साइड है और जो साउथ पोल जो आपके नीचे की साइड है। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को यानी कि या हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दे बोथ आर इक्वल हाफ, therefore the equator is an imaginary circular line. It is very important reference point to locate place. जो हमारा इक्वेटर है ये किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। मीन्स ये रेफरेंस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये रेफरेंस के बिना आप किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पहुंच सकते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पर्सन है, उसे आपके घर आना है, तो उस आपके घर आने के लिए उसके पास आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए। सपोज दैट आपका हाउस नंबर, देन आपका आपका विलेज, आपका सिटी, आपका स्टेट एंड आपकी कंट्री, तभी कोई पर्सन आपके घर पे इजीली आ पाएगा। नहीं तो उसे आपके घर तक आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और मे बी वो आपके तक पहुंच ही ना पाए। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो इक्वेटर है, ये किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में काफ़ी एक बड़े रेफरेंस का रोल प्ले करती हैं। और कुछ और लाइंस भी हैं जो इस इक्वेटर के आपको पैरेलल देखने के लिए मिलेंगी। ये आप इक्वेटर देख पा रहे होंगे और ये इक्वेटर के बाद एक आपको पैरेलल लाइंस देख रहे होंगे। जो आप देख पा रहे होंगे ये लाइंस इक्वेटर के पैरेलल हैं और इन्हें कहा जाता है पैरेलल लैटिट्यूड्स। ये इक्वेटर के पैरेलल हैं तो इन्हें कहा जाता है पैरेलल लैटिट्यूड्स। पहले आप जान लीजिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सपोज़ कीजिए आप एक स्पेयर है, इस स्पेयर पे आपने जो इस तरीके की जो लाइन खींची हुई है, इस तरीके की जो लाइन खींची हुई हैं जो आपके अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सदर्न पोल एंड नॉर्थ पोल में जो लाइंस आपको डिवाइड करती हैं वो कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड्स। और जो लाइन आपकी अर्थ को एक हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, जो लाइंस आपके एक हाफ आपकी हमारी अर्थ को एक हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ये लाइंस आपकी हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये लाइंस आपकी है लॉन्गिट्यूड्स। और वो जो दूसरे पहले वाली आपने लाइन देखी थी इस तरह की लाइंस, ये आपकी हैं लैटिट्यूड्स। इक्वेटर जो आपका होता है वो आपको 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आइदर द पासेस द पोल इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल। अब आप इस पूरी चीज़ को समझने के लिए एक हम सर्कल का इमेज बनाते हैं। ये देखिए एक सर्कल है, इसके जो 1/4 पार्ट है, इसका हर पार्ट की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका जो हर एक पार्ट है उसकी जो वैल्यू आपको होगी वो आपको आप जानते होंगे कि ये 90 डिग्री होती है। अब आप देखिए, अब इक्वेटर आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और जो डिस्टेंस है, since the distance from the equator to either of the poles is the 1/4 of the circle rounded the earth। अर्थ के जो राउंड में के जो एक जो स्क्वायर है इसका एक 1/4 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपको 90 डिग्री बताई गई है। सच एज द ऑल पैरेलल्स ऑफ द नॉर्थ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। नॉर्थ इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती है उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। सिमिलरली जो साउथ इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती है उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब इन लैटिट्यूड्स को आप देख रहे होंगे, वो लाइंस जो नॉर्थ पोल के पैरेलल है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कही जाएंगी, वो लाइन जो साउथ पोल के पैरेलल हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाएगा। द सच वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड देयरफॉर इज द फॉलोइंग बाय वर्ड नॉर्थ एंड साउथ जनरली इंडिकेट्स लेटर एन और एस। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल का इंडिकेशन एन से किया जाता है और साउथ पोल का इंडिकेशन एस से किया जाता है। सपोज़ करो आपको एक विलेज में जाना है, चंद्रपुर जिसका नाम है, महाराष्ट्र में, जो इंडिया में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के इंडिया में लोकेटेड है। और ये लोकेटेड है आपका पैरेलल्स अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड
बट इट्स फॉर्मर 20 डिग्री नॉर्थ पोल ऑफ द इक्वेटर। अब ये इसकी जो डायरेक्शन है, हमें लैटिट्यूड्स के द्वारा हमें डायरेक्शन बताई गई है, और ये जो डायरेक्शन है, इस एग्जैक्ट डायरेक्शन के बिना आपको उस जो लोकेशन है, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर एरिया है, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स के जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर आपका जो होता है 0 डिग्री, आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो इक्वेटर है आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, इक्वेटर आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी के साथ बहुत सारी और पैरेलल लाइंस भी हैं। जैसे ये देखिए, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये रहा आपका इक्वेटर, और ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल। और आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी 23.5 डिग्री साउथ पर है, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल वाला रेंज है जो 63.5 डिग्री पर है। ये वो सभी लाइंस हैं जो आपके इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री है, उसी के पैरेलल आप देख रहे होंगे। ये रही टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के पैरेलल, ये रहा आपका इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा आपका अंटार्कटिक सर्कल। ये सारी लाइन जो आप देख रहे होंगे अब आपके लिए ज़्यादा इजीली विजिबल होगा। ये सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल हैं, और हमें लोकेशन बताने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, एंड अंटार्कटिक जोन 63.5 डिग्री साउथ में, एंड 63.5 डिग्री नॉर्थ में। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स आपके वो जोन्स होते हैं, टॉरेट जोन, जहाँ पर सन की लाइट बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है। अब आप देख रहे होंगे, अगर इस इमेज में हम यहाँ पर सन, सपोज कीजिए आप यहाँ पर सन है, ये जो सन है, अब इसकी जो लाइट है इक्वेटर पे डायरेक्ट सीधी पड़ेगी टू द 90 डिग्री, और जो इसके अनदर पार्ट्स है वहाँ पर जो इसकी लाइट है वो इनडायरेक्ट वेज में पड़ेगी। जब लाइट 90 डिग्री में पड़ रही है, ये देखिए, अब इस एरिया को आप कहेंगे टॉरेट जोन, और जहाँ पर लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है उस एरिया को आप कहेंगे टेम्पेरेट जोन। ये जो एरिया है जहाँ पर लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ये है टेम्पेरेट जोन, साउथ टेम्पेरेट जोन, नॉर्थ टेम्पेरेट जोन। और जहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है 90 डिग्री पे, उसे आप कहेंगे टॉरेट जोन। टॉरेट जोन वो जोन होता है जहाँ पर सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है। ये आप देख रहे होंगे हीट जोन्स। टॉरेट जोन है मैक्सिमम हीट जो है सन से प्राप्त करता है, और जो टेम्परेट जोन है वो थोड़ा सा हीट सन वहाँ तक आने तक जो सन की हीट की जो उसकी ताप है, या जो कह सकते हैं उसका टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फ्रीज जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पर सन की लाइट को बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, और वहाँ पर उतना ज़्यादा हीट आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। फ्रीज जोन आपने देख लिए होंगे। फ्रीज जोन आपके दोनों जगह हैं, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। ये आपका नॉर्थ पोल का फ्रीज जोन है, ये आपका साउथ पोल का फ्रीज जोन है। अगर आप यहाँ पर सन को इमेजिन करते हैं डायरेक्टली, आपका टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, और ये रहे आपके फ्रीज जोन। ये रहे आपके फ्रीज जोन्स, ये रहे आपका टेम्परेट जोन, ये रहे आपका टॉरेट जोन, और ये रहे आपका अगेन फ्रीज जोन। सो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे फ्रीज जोन, टेम्परेट जोन और टॉरेट जोन क्या होते हैं, और ये किस किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप समझिए, ध्यान से पढ़िए। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। लॉन्गिट्यूड्स वे लाइन होती हैं जो हमारे अर्थ को एक हेमिस्फीयर में, हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं, जो आप जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अगर आप इन इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपकी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो एक हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गई है, जो कि इस तरीके से लग रहा है। ये हमारा हेमिस्फीयर में हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये अब इस तरीके से जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है वो हमारी अर्थ को
हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। इस तरीके की इस लाइन को आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये जो लाइंस हैं किसी भी जोन के जो टाइम है और लोकेशन है उसको लोकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये लॉन्गिट्यूड हमारी लाइंस। To fix the position of a place, it is the necessary to know something more than the latitude of the place. You can see, for the example, that the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean. अब आपको दो लोकेशंस बताई जा रही हैं स्टूडेंट, एक द टोंगा आइसलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और एक मॉरिशस आइसलैंड जो है इंडियन ओशन में है, जो सेम लैटिट्यूड्स में है, जो कि सेम लैटिट्यूड्स में है। मीन्स अब आपको समझ, अब इस इमेज में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए ये जो टोंगा आइसलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है और ये मॉरिशस आइसलैंड है यहाँ पर जो कि इंडियन ओशन में है। ये दोनों सेम लैटिट्यूड्स में हैं, ये दोनों लोकेशन सेम लैटिट्यूड में है। अब इस जगह का एक्चुअल लोकेशन जानने के लिए एक हमें ऐसी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इनके पैरेलल ना हो करके वर्टिकल हो। अब ये लैटिट्यूड्स लाइन लॉन्गिट्यूड्स लाइन के होने से इनकी लोकेशन को काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझा जा सकता है। अब आप देख रहे होंगे इन लोकेशंस को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है लोकेट करना। ये जो लोकेशंस हैं, अब आप टोंगा जोन की मॉरिशस आइसलैंड की लोकेशन को भी जान सकते हैं, टोंगा जोन की आइसलैंड की लोकेशन को भी जान सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इन दीज लॉन्गिट्यूड लाइन्स। इसका मतलब it means that latitude and longitude both lines are very necessary to locate any place location, या कह सकते हैं आप हर किसी भी प्लेस की लोकेशन को जानने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दोनों लाइनों का होना या दोनों लाइनों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं unlike the parallel latitudes, all meridians are equal length, thus the number of the meridians, hence the country decide count should। जिस तरह आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं उसी तरीके से कुछ और लाइंस भी हैं जिनकी हेल्प से आपको किसी भी लोकेशन के टाइम लोकेशन के टाइम को और उसकी लोकेशन को किसी भी जगह की लोकेशन को और उसकी जगह के टाइम को जानना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वो है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन जो है आपको ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन के तौर पे माना गया है। अब आप प्राइम मेरिडियन देख रहे होंगे, इस इमेज में प्राइम मेरिडियन आपको दिख रही होगी। देखिए प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना गया है। प्राइम मेरिडियन से दो लोकेशंस आपकी हो जाती है। ये रही आपकी प्राइम मेरिडियन। अब ये इससे ईस्ट का हिस्सा और ये प्राइम मेरिडियन से वेस्ट का हिस्सा। ये रहा प्राइम मेरिडियन से वेस्ट का हिस्सा, ये रहा प्राइम मेरिडियन से ईस्ट का हिस्सा। अब आप देखिए 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। ये जो लोकेशंस हैं प्राइम मेरिडियन की हेल्प से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी लोकेशन को जानना। प्राइम मेरिडियन हमारे जो अर्थ है उसको इक्वली 2 पार्ट्स में बांटती है, लाइक इक्वेटर। जैसे कि इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वैसे ही प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है, ईस्ट एंड वेस्ट। 2 पार्ट्स में हमारे प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को बांटती है या डिवाइड करती है। अब आप किसी भी प्राइम मेरिडियन की हेल्प से किसी भी लोकेशन को जान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनविच को ही 180 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन क्यों माना। ये जब एटलस बनाया गया हमारा, या जिस तरह जब ये इमेजिनरी लाइन को बनाया गया उस समय ब्रिटिश बहुत सारे एरियाज़ में ब्रिटिश कॉलोनियल चल रहा था। मींस जो था ब्रिटिश का जो कॉन्करर का टाइम था वो चल रहा था। इसीलिए तो सभी लोगों ने ग्रीनविच यानी इंग्लैंड को ही प्राइम मेरिडियन माना, जो कि जैसा कि ब्रिटिश कॉन्करर देशों ने कहा या ब्रिटिश राज्य ने कहा वैसा ही उसे मान लिया गया, क्योंकि बहुत सारे देश ब्रिटिश कॉन्करर के अंदर आते थे।
Now look the grid of the parallels, latitudes, meridians, long globe, figure 2.6। अब आप इस फिगर में देखिए, आप किसी भी लोकेशन को, आसाम की डिबरी है, इसकी लोकेशन आपको बताई गई है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ये जो हमारा असम है जो हमारे इंडिया का एक स्टेट है, उसकी लोकेशन हमें बताई गई है जो कि है 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स, किसी भी डिग्री के साथ उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी हम किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाएंगे। अब आपको एक फिगर दिख रहा है, फिगर 2.7। एक वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं जिन्हें आप लॉन्गिट्यूड्स और वर्टिकल लाइंस को आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप कह सकते हैं लैटिट्यूड्स। इन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के द्वारा आप किसी लोकेशन को फाइंड कीजिए या एक लोकेशन का सर्कल बनाइए, इसे आप खुद से कर सकते हैं। अब आपको एक दिख रहा होगा इमेज, जो दिख रहा है वर्ल्ड का इमेज आपको दिख रहा है, वर्ल्ड मैप का एक इमेज ये है। इसमें आपको वर्ल्ड मैप का इमेज जो आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको ग्रीनविच को बताने की बताता हूँ। ये देखिए ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन। ये हमारा जो मैप है, ये जो हमारा मैप है उसको एक फ्लैटेंड फॉर्म में दिखाया गया है, यानी कि चपटे के रूप में दिखाया गया है, और इसी में आपको मैंने प्राइम मेरिडियन का लोकेशन बता दिया। चीज़ों को एक ग्लोब में दिखाना ज़्यादा इजी होता है, और इस फ्लैटेंड रूप में यानी कि चपटे रूप में इसे दिखाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो चीज़ों की एग्जैक्ट लोकेशन जो वहाँ पर है, जैसा कि उनका साइज़ है, एक्यूरेसी है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के ऊपर। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। टाइम को मेज़र करने के लिए एक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो फैक्टर है वो है हमारा अर्थ का रोटेशन। अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन में आपको बता दूं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। आप डायरेक्शंस के बारे में आप सभी को पता होगा, तो आप समझ जाइए कि सन, हम हमेशा ये मेज़र करते हैं कि सन ईस्ट से उगता है, सन जो राइज है वो ईस्ट से होता है। तो आप समझ लीजिए उसी अकॉर्डिंग जो हमारा जो अर्थ है वो जो रोटेट करती है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट से करती है। When the prime meridian of the Greenwich has a sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian have midday or noon। जब यानी कि जब प्राइम मेरिडियन पे सन बिल्कुल मिड पे होगा, सन यानी कि बिल्कुल मिड पे होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। सो जो और प्लेसेस है वहाँ जो मेरिडियन पे हैं उन पे वहाँ कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, वहाँ पर जो है दिन होगा। जब प्राइम मेरिडियन पे सन जो है 90 डिग्री पे होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जब सन 90 डिग्री पे होगा तो वहाँ पर दिन का समय होगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। सो ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विच अहेड द टाइम, यानी कि जो अब आप मैं आपको एक इमेज से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर हमारी जो अर्थ है ये आपका प्राइम मेरिडियन है यानी कि ग्रीनविच है, इससे जो ईस्ट की तरफ होगा, यहाँ से जो ईस्ट की तरफ होगा ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री से जो ईस्ट की तरफ होगा उसका टाइम ग्रीनविच से थोड़ा आगे होगा, और जो 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ होगा उसका टाइम ग्रीनविच से थोड़ा पीछे होगा। आगे को हम एक प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं और जो पीछे है उसे हम माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि जो 0 डिग्री से आगे है वहाँ पर टाइम जो है ग्रीनविच से आगे होगा, और जो 0 डिग्री से पीछे है यानी कि प्राइम मेरिडियन से पीछे है वहाँ पर टाइम 0 डिग्री से कम होगा। अब आपको दिखाते हैं 0 डिग्री से टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। हम इमेज के द्वारा इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज़ कीजिए कि आपका ये हमारी अर्थ है और ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन।
इससे आगे का जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है, ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट। और जो हमारी अर्थ जो हिस्सा हमारे प्राइम मेरिडियन यानी कि यानी कि हमारे जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आगे की तरफ होगा, उसका टाइम ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन से आगे होगा तो हम उसे प्लस से इंडिकेट करते हैं। और जो हिस्सा जो 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ को होगा, उसका टाइम ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन से पीछे होगा, तो उसे हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। हमारी जो अर्थ है, एक रोटेशन 360 का रोटेशन अपने 360 का रोटेशन जो है अपने 24 आवर्स में कर लेती है। यानी कि 360 का रोटेशन जो है, 360 डिग्री का रोटेशन जो है हमारी अर्थ 24 आवर में कर लेती है। तो यानी कि एक आवर में जो हमारी अर्थ है, 1 आवर में हमारी अर्थ 15 डिग्री का रोटेशन करेगी। यानी कि 1 आवर में हमारी जो अर्थ है 15 डिग्री का रोटेशन करेगी। और जो 1 डिग्री है, जो 4 मिनट में 1 डिग्री जो हमारी अर्थ है, और जो हमारी अर्थ है 1 मिनट में आपका, हमारी जो अर्थ है 1 मिनट में आपकी, हमारी जो अर्थ है 4 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। जो हमारी अर्थ है 1 डिग्री का जो है रोटेशन करेगी इन 4 मिनट्स में। 4 मिनट में हमारी जो अर्थ है 1 डिग्री चलेगी। सपोज़ कीजिए कहीं ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, तो किसी जगह का आपको टाइम जानना है, तो 15 डिग्री में जो उससे आगे है, तो जितनी डिग्री आगे है उतनी डिग्रीज में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस लोकेशन का टाइम आ जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए 15 × 4 = 16 मिनट। यानी कि कोई जगह अगर ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे है, तो उसका टाइम ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। अगर ग्रीनविच में अभी 12 बज रहे हैं, तो जो ग्रीनविच से जो भी लोकेशन ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे है, वहाँ 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा। यानी कि वहाँ पर का जो समय है वहाँ 1 बज रहा होगा। और जो लोकेशन ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन से जो पीछे है, इसे एक इमेज के द्वारा समझना ज़्यादा इजी होगा। ये जो ग्रीनविच है, अब यहाँ से कोई लोकेशन, यहाँ पर मान लेते हैं हम 15 डिग्री है। अब ये जो लोकेशन है, यहाँ पर का जो टाइम है अभी 1 बज रहा होगा, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो, क्योंकि 15 डिग्री में जो 4 का, और जो लोकेशन ग्रीनविच से 15 डिग्री पीछे है, यानी कि इस लोकेशन पे अभी 11 बज रहा होगा, जो कि ग्रीनविच से के टाइम से 1 घंटा पीछे है। हाउ डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम को मेज़र करने के लिए हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, IST, ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन आपके हमारी इंडिया से जा रही है, जो कि आपको इमेज में दिख रही होगी। इंडिया का मैप जो कि ऑरेंज कलर से कलर्ड किया गया है, उसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम दिख रहा होगा 82.5 डिग्री ईस्ट में। The local time of the place which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल या किसी भी एरिया का टाइम टेबल, किसी भी लोकेशन का टाइम टेबल एक जगह से, इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी अलग हो जाता है। टाइम में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स एंड जो उसके डिग्रीज़ में जितना अंतर आता है, उतना ही समय अंतर जो है टाइम में आ जाता है। If there will be difference between 1 hour 45 minute in local time of द्वारका in गुजरात एंड डिब्रूगढ़, ये आपको बताया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ एंड द्वारका का जो लोकेशन है, इन दोनों के टाइम में 1 hour 45 मिनट का जो चेंज है वो आपको मिलेगा। मीन्स दोनों जगह का टाइम 1 घंटा 45 मिनट जो है आगे पीछे होगा। Country as a standard time for the country in India, the longitudes 82.5 degree, 82.5 डिग्री ईस्ट जो आपको दिख रहा है, एंड 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। ये स्टैंडर्ड टाइम जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के द्वारा नाम से इसे जाना जाता है, और ये आपको इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम बताती है। कबीर लिव इन ए स्मॉल टाउन इन भोपाल, ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक
ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप पढ़िएगा और इसे पढ़ते ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी कि किस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया में उस टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मैं लोकेशन को आपको बता चुका हूँ कि किस किस जगह पे वह हमारे इंडिया से पास थ्रू होती है या गो थ्रू होती है। ये आप इस इमेज में देख रहे होंगे। ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, वो आप देख रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।